रिमेम्बर हम एजुकेशन का डेटा निकाल रहे थे एंड सपोज ये हमारी लोअर लिमिट है जो कि हम 0 पे रख देते हैं, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हम 75 पे रख लेते हैं। ये हमारा अंदाजा है 75, क्योंकि हमें पता है कि इसका नीचे ही होगा क्योंकि देयर आर मोस्ट पार्ट, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, तुम कितना डेटा लेते हो। सो उसको हम कंपेयर करेंगे अपने सैंपल से, सैंपल डेटा से। सैंपल डेटा से तो सैंपल डेटा का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से हमें क्या मिलेगा, उसका स्प्रेड मिल जाएगा, उसका मेजर मिल जाएगा डेटा का। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी यानी स्प्रेड। ओके, सो सेंटर, मेजर ऑफ सेंटर वो किस तरीके से निकलता है, हमने बोल तो दिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है। तो ये 3 तरीकों से निकलता है। सी अगर हम कहें कि किसी चीज का अगर हम सेंटर निकाल लें तो हमें उसकी अपर एंड लोअर लिमिट ऑलमोस्ट पता होंगी क्योंकि हमें सेंटर पता है ना। okay. सो हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है, काइंड ऑफ एवरेज, नंबर और उनकी वैल्यूज को ऐड करके जितना टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो, जो भी इनकी वैल्यूज है वैल्यूज को ऐड करके एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। मीडियन है, मीडियन पॉइंट एंड देन मोड। ये तीन आसान आसान से मेथड से हम सेंटर निकाल सकते हैं। ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि मीन मोड मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। ये 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल बुक में आता है, एनसीईआरटी। ओके, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना अभी। सो उसके बाद आता है हमारा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, वेरिएबिलिटी क्या होती है, स्प्रेड। स्प्रेड क्या है, डेटा कितना फैला हुआ है, मतलब इस डेटा की रेंज क्या है। ओके, सो रेंज कैसे निकलेगी, एक तो रेंज मेथड से निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह होगी हमारी रेंज। एक हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक हो गया वेरिएंस, एक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे, रेंज के साथ साथ रेंज, इंटर क्वार्टाइल, इनको डिस्कस करते हैं। चलो ओके, सो ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, एंड ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो मेजर ऑफ सेंटर, मेजर ऑफ सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हम आते हैं मीन पे। ठीक है, हमने मीन की बात की थी, मीन मोड, मीन मीडियन मोड, ऐसा था। दूसरों की आवाज क्यों नहीं आ रही है। यस सर। सो हमें एक डेटा सेट मिला है, सैंपल किसका, कार्स का, डेटा सेट ऑफ कार्स कंटेनिंग वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स है अलग अलग, कार्स, माइलेज पर गैलन, सिलेंडर, सिलेंडर टाइप, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, रियल एक्सिस रोटेशन जो रेशियो बोलते हैं हम। सो कार्स हमारे पास आ गई माज्डा, और ये अलग अलग वेराइटीज की कार है, डेटसन वगैरह, होंडा, फोर्ड, टोयोटा, वैगनार, ऑल्टो। ये माइल्स पर गैलन है यानी इनकी माइलेज। ठीक है, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर एंड एक्सल रेशियो। तो अगर हम मीन निकालेंगे, मीन इज एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन ए सैंपल, measure of average of all values in a sample is called mean। मीन होता है वो मेजर। अगर मैं कहूं इसका माइल्स पर गैलन है, इसका अगर मैं कहूं मीन निकालना, तो ये वैल्यूज कैसे ऐड करोगे, 21, 21, 22.8, 23, 20, 21.3, 23, 23, 23 एंड 23। तो इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करें अगर 23 इंटू 4, ये हो गया 92, तो 92 प्लस 21, 21, 41, 42 सॉरी,
42 plus 21.3 and plus 22.8, इनको ऐडअप करेंगे, डिवाइड कितनों से करेंगे, कितनी वैल्यूज ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। कि मैंने पहले ही इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, सो ओके। तो हमारा कितना आएगा, सी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फोर्स पावर, वी विल चेक एंड कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हॉर्स पावर की 110 प्लस 110 प्लस 93 96 90 110 10 एंड 110, ओके। सो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, सो ये 550, ओके। एंड देन 90 एंड 96, ये कितना हो गया, 196, ओ सॉरी 186 प्लस ये कितना हो गया, अब आ गया 93 ऐड करना है बस। सो 93 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, 279, 270। ओके। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय 8, 550 प्लस 279। सो अगर तुम्हें थोड़ा सा, यहाँ पे मैं क्वांट भी तुम्हारा बेटर करने की कोशिश करूंगा, हल्का सा आइडिया, बिल्कुल माइनर सी चीज है कैलकुलेशन बेटर करने के लिए। इसमें 550 में 300 ऐड कर दो और उसमें से 21 माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 300 ऐड करोगे 850, 850 में से 21 गए, कितना होगा, 829, ठीक है। तो Yes, इसका sir. इस तरीके से, अब अपना दिमाग इस तरीके से यूज करना शुरू कर दो। अगर किसी को क्वांट की क्लास लेनी है तो बाद में मुझे बता सकता है, क्योंकि इंटरव्यूज में क्वांट अच्छे से आता है। सो मैं काफी चीजों पे, अगर तुम्हें काम करना है तो हम कर सकते हैं, मे बी शायद, बट तुम्हारे कॉलेजेस के अंदर कॉलेजेस में चल रही होंगी फिलहाल क्वांट की, तो अगर वहां मिल रहा है तो वो बेटर है, इजी एंड गुड थिंग, क्योंकि क्लासरूम के साथ ही ओवर हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं मुझे सो अगर डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, सो 1 0 3 5 बचा, 6 48 2 एंड देन 4, तो 5, ये वैल्यू आ गई, ओके। कोई डाउट किसी को, ये हमारा हो गया मीन। एज सच फिर हमारा मीडियन आता है। मीडियन क्या है, मेजर ऑफ सेंटर वैल्यू ऑफ ए सैंपल सेट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन कैसे निकालोगे, सेंटर वैल्यू क्या होगी, अगर मैं कहूं सेंटर वैल्यू निकालनी है किसकी, माइलेज पर गैलन की। सो इसमें सेंटर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 21 22, इनको सॉर्टेड वे में अरेंज कर लो। उसके बाद सेंटर वैल्यू क्या है, कितने हैं ये टोटल, 8 हैं, तो इसके अंदर सेंटर वैल्यूज कितनी होंगी, 2 होंगी, अरे होंगी कि नहीं। Yes, sir. यस सर। सो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 22.9, ओके। ठीक है, कोई डाउट। एंड आफ्टर दैट हमारा आता है मोड, द वैल्यू मोस्ट रेकरेंट इन सैंपल सेट इज नोन एज मोड। तो अगर मैं कहूंगा कि हॉर्स पावर में मोड क्या है, कोई बताएगा। 110. यस, एग्जैक्टली, एंड दिस वन इज फ्रॉम पलक, awesome। तुक्का तो नहीं मारा, No, sir. okay। So to find the most common cylinder, see यहाँ पे हमें ये बताया है कि इसमें मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो हम इसमें देख सकते हैं सिलेंडर 6 टाइप जो है,
अगर सिलेंडर्स में बात करें तो इसमें मोड क्या होगा, तो मोस्ट रिकरेंट वैल्यू क्या है इसमें, सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट रिकरेंट 6. वैल्यू, एग्जैक्टली. सो सिलेंडर टाइप 6 is most common. Now we come on measure of spread. Spread क्या है? स्प्रेड मैंने कहा था कि मेजर की डेटा के अंदर कितना वेरिएंस है या फिर स्प्रेड है, किस रेंज में फैला हुआ है. सो इट इज, इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग, जस्ट ए सेकेंड. सो मेजर ऑफ स्प्रेड, also sometimes known as measure of dispersion, okay, is used to describe it, the variability in sample और population. तो मेजर ऑफ स्प्रेड क्या बताता है, डिस्पर्शन बताता है कितनी है अपने सैंपल, या वेरिएबिलिटी कितनी सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर. 4 तरीके हैं, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. होपफुली तुम इन सबसे पहले ही नोन होंगे, बट स्टिल मैं बताता हूँ कि रेंज इज गिवन एज मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड अपार्ट द वैल्यूज आर इन अ डेटा सेट. कितनी स्प्रेड अपार्ट है वैल्यूज. तो इसे निकालने के लिए अगर मैं सिंपली किसी को भी कहूँ वो निकाल सकता है. उसमें क्या करना है कि कोई भी डेटा सेट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को सबसे मिनिमम वैल्यूज, सबसे मिनिमम जो है उस वैल्यू को माइनस कर दो तो अपनी रेंज आ जाती है. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास डिस्टेंस ए है और डिस्टेंस बी है, इसके बीच में हमने 50 कार्स चलाई. 50 कार्स में टिएगो से लेके फरारी तक सब गाड़ियां थी, और जो हमारी फरारी है उसने इसमें 500 लीटर पेट्रोल लिया, ठीक है, और अपनी जो टिएगो थी उसने सिर्फ 50 लीटर लिया, ठीक है. आई मीन इतना डिफरेंस होता नहीं है, बट स्टिल फरारी की भी माइलेज काफी बेटर रहती है. तो ये है. अब इनके बीच में ये डिफरेंस है, तो हम बता सकते हैं कि हमारी रेंज क्या है. हमारे पास तो यही डेटा सेट है, हमें इससे मतलब है, इन वैल्यू से मतलब है. हमें थोड़ी ना फरारी एंड डिएगो एंड ऑल्टो एंड फॉर्च्यूनर, इनसे थोड़ा ना मतलब रहेगा. हमें मतलब है सिर्फ नंबर्स, हमें फोकस करना है नंबर्स. बाहर क्या चल रहा है वी डोंट केयर. नंबर्स डोंट लाई, कभी भी लाई नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे जो तुम्हारे नंबर्स हैं. सो हमारी रेंज आ गई 450. 450 का वेरिएंस आ गया. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. तुम पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो या नंबर्स की वैल्यूज को देख के उनमें सबसे बेटर वेरिएबल निकाल सकते हो जिसकी वजह से किसी भी जो आउटकम या प्रिडिक्शन में फर्क आ रहा है. ओके, उस पर भी हम बात करेंगे. वो एंट्रोपी एंड इसका एक रहता है, एंट्रोपी का मेजर वगैरह इन तरीकों से निकाल सकते हैं किस वेरिएबल का कितना परसेंट हाथ है. ओके, सो उसके बाद आता है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो कोई भी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे. 0, 25, 50%, 75% एंड 100%. परसेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आइडिया लग जाए. वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 200, 300, 500 या 1000 हो सकती है. अगर यहाँ पे 1000 वैल्यू होती तो 0, 250, 500, 750, 1000. ओके, क्वार्टर की बात करें तो मतलब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर से भटको मत, क्वार्टर होता है 1/4. ठीक है, क्वार्टर एक नंबर है, 1/4. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो डेटा है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में. 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसके
कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? सही है, 3 क्वार्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर उधर से वैल्यूज निकाल लेंगे, उससे हमारा स्प्रेड पता लग जाएगा, हमें क्वार्टर रेंज पता लग जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट ये किस तरीके से यूज हो सकता है। ये जैसे हमारा डेटा है, उसमें अगर हम कहें कि एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम ग्रेडिंग देते हैं ABC। ओके, ABC देते हैं ना, OABC। तो उस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी ऐसी हजारों चीजें होंगी जिसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर्स भी होते हैं ये। ओके, सो एक एग्जांपल है यहाँ पे। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, इसमें मार्क्स दिए हैं बच्चों के, इनको इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, सॉर्ट कर लिया। सो फर्स्ट के आए 35 मार्क्स, सेकंड के 37, थर्ड के 37, एज सच इन्होंने अप टू 100 कर दिया। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 85। हाईएस्ट कितने हैं? 85। लोवेस्ट कितने हैं? 35। कोई मुझे इसकी रेंज बताएगा? रेंज 50. 50। माधव अगली बार थोड़ा तेज बोलना। और क्वार्टाइल रेंज की बात करें, सो क्वार्टाइल रेंज क्या होगी? हमने कहा था कि हम इस डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अप टू 25, 50, 75। बट क्वार्टाइल रेंज निकलेगी कैसे? तो क्वार्टाइल 1 की अगर बात करें तो वैल्यूज है 25 एंड 26, दो वैल्यूज हैं। तो ये वाला हिस्सा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 45, 26 का कितना है? 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 45 आ गया। ऐसे ही क्वार्टाइल 2, 50 एंड 51, इन दोनों मार्क्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी 58.5। एंड क्वार्टाइल 3 हमारा निकल गया 71। सो हमारे पास वैल्यू आ गई Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, कोई डाउट पूछना है किसी को कुछ? नो सर। Okay. So interquartile range is the measure of variability based on dividing a data set into quartiles. Okay. सर इंटर क्वार्टर रेंज में हम जैसे जो फर्स्ट था 35 था और फर्स्ट क्वार्टर। हाँ, हम क्वार्टाइल 1 की रेंज निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल 2 की रेंज निकाल सकते हैं, 3 की रेंज निकाल सकते हैं, एंड एज सच 4 की भी निकाल सकते हैं। द हाईएस्ट वैल्यू in fourth quartile minus the lowest value in the fourth quartile. उन्होंने जैसे पिछले वाले में 45 प्लस 45/2 करा था, वो समझ ही नहीं आया, वो मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है किसका? पिछली स्लाइड में, एक मिनट बैक। ओके, सो बताओ क्या इसमें समझ नहीं आया? सर इंटर क्वार्टर रेंज वही हुई ना, मतलब 35 प्लस 45, मतलब 45 माइनस 35। 45, हाँ। इंटर क्वार्टाइल हम बात करते हैं ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं, तो इंटर क्वार्टाइल कैसे निकलेगी? क्वार्टाइल 1 की और क्वार्टाइल 2 की एंड क्वार्टाइल 3, इनसे रिलेटेड हम रेंजेस निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल है ये। ओके ओके, इंट्रा नहीं, मतलब अपने में नहीं। बिल्कुल। ठीक ठीक। सो क्वार्टाइल डिवाइड ए rank order dataset into 4 equal parts denoted by Q1, Q2 and Q3 respectively, and the quartile range is equal to Q3 minus Q1. So quartile, interquartile range क्या है? Q3 minus Q1. Okay, quartile range का तो पता लग गया। यस सर। इनके सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंगली पता लगेंगे, रुको।
गेट थ्रू इट, उसके बाद तुम्हें सिग्निफिकेंसेस के साथ साथ इनके एक्चुअली यूसेस काफ़ी वाइड वैरायटी में आ जाता है। इन केस अगर हम स्टैट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा यूसेज है इनका। तो जैसे हमारे पास कितने क्वार्टाइल्स होंगे? क्वार्टाइल्स होंगे हमारे Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, हमारे पास 4 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू वेरिएंस। अब वेरिएंस क्यों निकालते हैं? वेरिएंस निकालने का डायरेक्ट अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये पता लग जाता है कि हमारा सैंपल और अपना पॉपुलेशन कितना डिफर कर रहा है। क्या इसके अंदर सब कुछ है जो हमें चाहिए? तो हमें सैंपल के बारे में भी वेरिएंस से पता लग जाता है। या फिर अगर नहीं देखे तो सिंपली हमें वेरिएंस से ये पता लगता है कि आई मीन कितना फैला हुआ है हमारा डेटा। इज इट कैप्चरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स वी हैव? क्या हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है ये? कहीं इसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं है सैंपल के अंदर? ओके। सो अगर हम बात करें, सो वेरिएंस describe how much a random variable differs from its expected value. It entails computing squares of deviations. So given by this formula, deviation square summation of I equal to 1 to n x1 माइनस एक्स बार हो गया, ये एक्स मीन हो गया, एक्स का मीन, और एक्स आई मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट। सो ये पता लगता है कि कितना डिफर कर रहा है एक रैंडम वेरिएबल इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, गिवन बाय इट्स जो स्क्वायर है डेविएशन का, उससे कैलकुलेट करते हैं इसे। एंड एक्स हो गया इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, एन हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, एक्स मीन हो गया हमारा मीन ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है। एज सच अगर रियल वर्ल्ड की बात करें, सो हमारे पास अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट काफी कम आते हैं, आते भी हैं तो बहुत माइनर से। ये चीज तुम अपने पास रखो, डोंट क्रैम इट, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। अगर जरूरत हुई तो ये फॉर्मूला तुम यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो अपने नोट्स में फॉर्मूला देख सकते हो, हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन वेब। ये फॉर्मूलाज तुम्हें आराम से निकल जाएंगे, बट इन्हें अरेंज और इनको लॉजिकल ऑर्डर में कैसे फॉलो करवाना है या फिर इनका यूसेज कहाँ पे करना है, ये तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कभी भी। एंड अब आता है डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, the deviation is a difference between each element from the mean. each element, हर एक एलिमेंट का मीन से डिफरेंस, उसको बोलते हैं डेविएशन। ओके, डाउट? नो। No, sir. सो अब आता है पॉपुलेशन वेरिएशन टर्म आती है। पॉपुलेशन वेरिएशन क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस इज एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो स्क्वायर डेविएशन से लास्ट फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है। एज सच डेविएशन को उसने एस स्क्वायर से किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को। इसे हम एक्चुअली सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस है, इज इक्वल टू 1 बाय एन। एन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंडिविजुअल एलिमेंट, माइनस म्यू है हमारा मीन, जिसको हम इस तरीके से भी लिखा था एक्स बार से। ओके, डाउट किसी को? फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखो, क्रैम मत करो। ये एक्चुअली हमारे मैथमेटिशियंस ने पहले ही बना के हमारे लिए दे दी ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, वरना आज की डेट में अगर हम सीधी बात करें तो ये चीजें निकालनी भी काफी टफ हो जाती। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमारे पास ऑलरेडी काफी इजीली हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ी बड़ी हो जाती। एक हो गया सैंपल वेरिएंस। इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। मीन से स्क्वायर डिफरेंसेस का मीन,